यही कोहली साहब प्रेमानंद जी के सामने हम्बल बन रहे थे, लोल। किसने नोटिस किया अनुष्का को वो हंस रही थी। क्या जरूरत है भाई इन लोगों को इतनी अहमियत देने की। पता नहीं क्यों लोग इनके आगे पीछे घूमते हैं। आपने कभी ये बात सोची है, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जब से अपेरेंटली लंदन शिफ्ट हुए हैं, उनके प्राइवेट मोमेंट्स ज्यादा उनके फैंस को देखने को मिलते नहीं। अपने इंस्टाग्राम पर भी वो काफी सिलेक्टिव रहते हैं अबाउट व्हाट दे आर पोस्टिंग, उनको क्या पोस्ट नहीं करना चाहिए। और अगर आप उनका इंस्टाग्राम देखोगे ना, तो 99% ऑफ द टाइम्स उसमें सिर्फ स्पॉन्सर्ड एड्स होती हैं। कभी आपने सोचा कि उनको स्पॉन्सर्ड एड्स मिलती कैसे हैं? ऑफ कोर्स अपने फैंस की वजह से। वो कोई इन्फ्लुएंसर्स नहीं है जिनका काम प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना हो। दे आर सेलिब्रिटीज, उन्हें उनके प्रोफेशन की वजह से लोग जानते हैं। आज के टाइम पर अनुष्का शर्मा एक्टिंग नहीं करती, उसके बावजूद भी उसको इतने स्पॉन्सर्ड पोस्ट मिलते हैं। मेरा कहने का ये सिर्फ इतना ही मतलब है कि अगर विराट और अनुष्का इतने बड़े बने हैं, ऑफ कोर्स उसमें उनका टैलेंट तो है ही, लेकिन साथ ही साथ में बहुत बड़ा हाथ है उनके फैंस का। अगर उनके फैंस ना हो तो ये सब ब्रांड डील, स्पॉन्सर्ड चीजें शायद मिलना इतना आसान नहीं होगा। और ये चीज मैं क्यों बोल रही हूँ वो आपको वीडियो में भी आगे जा करके समझ में आई जाएगी। और इसको समझने के लिए आपको जरूरत है इस क्लिप को देखने की। तो अभी हुआ क्या था ना, विराट और अनुष्का को स्पॉट किया गया था मुंबई एयरपोर्ट पर, जहाँ पर उन्होंने अपेरेंटली एक फिजिकली डिसेबल्ड फैन को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो ऐसा नहीं है कि हमें देख करके समझ में नहीं आता कि वो लोग थकते नहीं होंगे। ऑफ कोर्स वो थक जाते होंगे सेल्फीज देके, के ऑटोग्राफ साइन करके, लेकिन एक फिजिकली चैलेंज्ड किड को इस तरीके से ट्रीट करना फील सो रॉन्ग। अगर विराट चाहता तो पोलाइटली डिक्लाइन कर सकता था उस किड की रिक्वेस्ट को, but watching a kid getting manhandled by his guards and not even bothering to stop and intervene इज जस्ट कैलस। देखो, इट्स नॉट अबाउट टेकिंग अ पिक्चर या फिर ऑटोग्राफ साइन करना। जैसे मैंने आपको बोला, कितना समझ में आती कि वो लोग थक जाते हैं। ज्यादा नहीं तो विराट सिर्फ मना कर सकता था मे बी नेक्स्ट टाइम, लेकिन उसने देखा कि उस बच्चे को किस तरीके से मैन हैंडल किया गया है, उसके बावजूद भी वो कुछ नहीं बोला। वो मुझे काफी काफी ज्यादा गलत लगा। इसी के साथ में कुछ ऐसे कमेंट्स भी देखने को मिले कि अनुष्का पीछे से हंसती हुई दिख रही है, या फिर अनुष्का इज लाफिंग। जैसा आप एक बार ये वाला ट्वीट देखो, अनुष्का इज लाफिंग एट हिज बिहेवियर। और इस ट्वीट पर ना लोगों के कुछ कमेंट्स भी देख लो। लाफिंग, अ वल्नरेबल मैन गेट्स ह्यूमिलिएटेड एंड शी फाइंड्स इट फनी। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू लिव इन अ बबल ऑफ लग्जरी। दे व्यू फैंस एज peasants or obstacles, not human beings. Money can buy private jets, but it clearly can't buy class or empathy. Shameful. पर भाई विराट तो प्रेमानंद जी के पास जाता है ना, भगवान का नाम लेने से आदमी अच्छा नहीं बनता। क्या ये दोबारा प्रेमानंद जी के पास जाएंगे इस पाप के लिए? नेटिजन्स नाइस इंसिडेंट के बाद दो पार्ट्स में बटे हुए हैं। पहले सेट ऑफ नेटिजन्स वो है जो विराट अनुष्का को इस पूरी कंट्रोवर्सी में सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो नेटिजन्स है जो कि विराट अनुष्का के अगेंस्ट है, बिकॉज उन्हें लग रहा है कि ये काफी ऑफेंसिव था। आप यहाँ पर ना नेटिजन्स की कुछ कमेंट्स देख लो, तो ये कमेंट्स उनके हैं जो उस बच्चे को सपोर्ट कर रहे थे। क्या जरूरत है भाई इन लोगों को इतनी अहमियत देने की? डिसरिस्पेक्टफुल टू द कोर। एक पिक्चर लेने में क्या ही चला जाएगा, यही फैंस है जो आपको इतनी कामयाबी देते हैं। एंड दिस इज हाउ यू बिहेव। प्रेमानंद जी महाराज के वहां जाने का क्या फायदा, कुछ सीखा तो नहीं वहां जाके। ये कोहली साहब प्रेमानंद जी के सामने हम्बल बन रहे थे। वो नॉर्मल इंसान नहीं था, एक सेल्फी लेने देते उसको तो क्या हो जाता। वेरी सैड, प्लीज चेक हिज कंडीशन, कम ऑन, वेरी बैड बिहेवियर। मुझे ना कुछ ट्वीट्स भी देखे जो विराट और अनुष्का की इस बिहेवियर को कॉल आउट कर रहे थे। जैसे ये वाला ट्वीट कहता है, what exactly do people gain by getting a photo pic with someone who doesn't know or care if they exist? अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़वाकर अगर सेल्फी मिल भी गई तो क्या करोगे उसका? So finally the truth came out, all those spiritual visits of Kohli was to fool Indians. You will never see Dhoni or Rohit treating his fans like Kohli arrogantly pushed away that physically challenged fan. अब इस पूरी कंट्रोवर्सी में 90% ऑफ द कमेंट्स जो थे ना, वो मुझे उस बच्चे को सपोर्ट करते हुए दिख रहे थे। बिकॉज ऑफ कोर्स काफी वियर्ड क्लिप है अगर आप देखोगे तो, लेकिन कुछ ऐसे कमेंट्स थे जो मुझे सपोर्ट करते हुए दिखे विराट अनुष्का को, जैसा कि ये वाला, ऐसे जबरदस्ती किसी की प्रिवेसी इन्वेट करना सही है क्या, इरिस्पेक्टिव ऑफ समवन्स फिजिकल कंडीशन? अच्छा है लंदन बस गए जाके, ये फालतू की चीजों से छुटकारा मिला। बट ऐसे जो सपोर्टिव कमेंट्स मैं बता रही थी ना, वो बहुत ही ज्यादा कम थे। मेजोरिटी ऑफ द कमेंट्स विराट और अनुष्का को कॉल आउट ही कर रहे थे। और आपने एक चीज ना यहाँ पर नोटिस करी होगी कि यहाँ पर प्रेमानंद जी महाराज का बहुत ज्यादा जिक्र किया गया है। तो उसकी वजह ये कि अभी जो ये मुंबई एयरपोर्ट पर देखे गए थे, अपेरेंटली वो प्रेमानंद जी महाराज के वहीं से आ रहे थे, एंड दैट इज व्हेन दे गॉट स्पॉटेड। और आपने शायद अगर एक और चीज पर गौर फरमाया हो, वैसे विराट और अनुष्का की एक भी प्राइवेट क्लिप बाहर नहीं आती, एक प्राइवेट फोटो तक बाहर नहीं आती, लेकिन जब जब ये प्रेमानंद जी महाराज को विजिट करते हैं तो इनकी हर क्लिप बाहर आती है।
और ये मेरा कहना नहीं है, ये कहना है नेटिज़न्स का। आई नो आप यहाँ पर सोच सकते हो कि प्रेमानंद जी अगर क्लिप को शेयर कर रहे हैं या उनकी टीम अगर क्लिप को शेयर कर रही है तो दैट इज़ देयर टीम्स कंसर्न। बट ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए विराट और अनुष्का के पास इतनी पावर है, माइंड यू दे आर वेरी वेरी पावरफुल पीपल। वो चाहे तो ईज़िली प्रेमानंद जी की टीम को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारी क्लिप्स ऑनलाइन शेयर ना की जाए, बट दे चोज़ नॉट टू। और इसके रिगार्डिंग ना मुझे कमेंट भी दिखा था, इट्स जस्ट देयर पिया, यू सी हाउ ऑलवेज अ पिक कम्स आउट इन सोशल मीडिया व्हेनेवर ही विजिट्स प्रेमानंद बाबा। दिस वोंट हैपन इफ दे नीड प्राइवेसी। और ये चीज़ ना मैंने भी नोटिस करी कि प्रेमानंद जी के हर विजिट के बाद ना पूरा सोशल मीडिया विराट अनुष्का की क्लिप से भर जाता है। सडनली दे अपीयर आउट ऑफ नोवेयर और लोग इन्हें स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल बुलाना शुरू कर देते हैं। ऑन वन हैंड अपेरेंटली अपनी ऐसी इमेज पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं, दे आर वेरी स्पिरिचुअल कपल, काइंड, ह्यूमेन, जेनरस। बिकॉज़ अगर आप देखोगे ना प्रेमानंद जी के सामने ये बहुत ही विनम्रता, सॉफ्टनेस के साथ बिहेव करते हैं। बट जब इनकी क्लिप्स एयरपोर्ट से आती है कुछ इस तरीके की जहाँ पर वो एक फिजिकली डिसेबल्ड फैन को इग्नोर करते हैं, द एक्शन स्पीक समथिंग एल्स। और ये ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है कि विराट और अनुष्का का कॉन्ट्राडिक्टरी बिहेवियर देखने को मिला हो, जहाँ पर वो प्रीच कुछ और करते हैं बट उनके एक्शंस कुछ और दिखते हैं। ऐसा ना पहले भी काफी बार हुआ है। विराट और अनुष्का ने टाइम एंड अगेन एनिमल वेलफेयर और क्रुएल्टी के बारे में बात करी है। विराट ने पोस्ट वगैरह भी शेयर करी हूँ एनिमल्स और नेचर की प्रोटेक्शन के बारे में। और इस तरीके के जब पोस्ट आते हैं ना तो लगता है हाँ यार ये इंसान कितना काइंड है, ऑफ कोर्स दे गेन रिस्पेक्ट। बट वहीं पर आप उन्हें लेदर बैग्स यूज करता हुआ देखोगे, लग्जरी आइटम्स यूज करता हुआ देखोगे मेड फ्रॉम एनिमल स्किन। लेदर कोई न्यूट्रल प्रोडक्ट नहीं होता, उसको किस तरीके से बनाया जाता है, कितने एनिमल सफर करते हैं ये आप भी जानते हो। सो दिस फैक्ट काइंड ऑफ क्लैशेस विद द मैसेज ऑफ कंपैशन दे ट्राई टू प्रमोट। और ऐसे ना कई और इंसिडेंट्स हैं अनुष्का और विराट के जहाँ पर उनका खुद का बिहेवियर कॉन्ट्राडिक्टरी दिखा नेटिजन्स को। देखो मेरा व्यू काफी सिंपल है, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा दे आर नॉट बैड पीपल अपेरेंटली, ना ही वो विलेंस है। दे आर ह्यूमंस जो कि फेम को नेविगेट कर रहे हैं, प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस, इन सबको एक साथ नेविगेट कर रहे हैं। बट अगर आप पब्लिकली अपनी एक सर्टेन इमेज पोर्ट्रे करते हो, अपने आप को स्पिरिचुअल काइंड दिखाते हो, पीपल विल होल्ड यू टू दैट स्टैंडर्ड, नॉट आउट ऑफ हेट बट आउट ऑफ बिलीव। और लोग ना उनसे ये उम्मीद नहीं रख रहे कि वो सेंट बन जाए, वो संत महात्मा बन जाए। वो सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि वो कंसिस्टेंट बने। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उनके एक्शंस उनके वर्ड्स को मैच करने चाहिए। To let compassion show up even when it is inconvenient. Because kindness that exists only in speeches is image. Kindness जो कि सर्वाइव करती है डिस्कम्फर्ट को, दैट इज एक्चुअली द कैरेक्टर। लोगों को ना मजा नहीं आता सेलिब्रिटीज को ड्रैग डाउन करने में। मुझे कई ऐसे कमेंट्स भी दिखे थे कि मैं विराट भाई का फैन हूँ बट ये एक्शन मुझे अच्छा नहीं लगा। तो आप ऐसा समझ लो अगर उनको एडमायर करने वाला इंसान ही उनके एक्शंस को क्वेश्चन कर रहा है, दे आर आस्किंग बिकॉज दे वांट ऑनेस्टी फ्रॉम दोज दे वंस लुक्ड अप टू। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपके इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स है तो प्लीज टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।